एरन राल्स्टन एक एनर्जेटिक और एडवेंचरस यंग माउंटेनियर है जो जिंदगी में थ्रिल और एक्साइटमेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसका लाइफस्टाइल एक टिपिकल डेस्क जॉब के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो अक्सर माउंटेन्स पर चढ़ाइयाँ और सोलो हाइकिंग ट्रिप्स करता रहता है। कोलोराडो के कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क में एक और एक्साइटिंग सोलो एडवेंचर के लिए निकलने से पहले वो किसी को अपने ट्रिप के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता। अरुण को अपने स्किल्स पर बहुत भरोसा है और वो खुद को सीजन्ड क्लाइंबर समझता है। इस एडवेंचर में भी उसका अप्रोच वही है, बिना किसी को बताए बस अपने प्लान्स के साथ निकल पड़ता है और इस चीज को वो अपने फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की निशानी समझता है। अपने हीके के दौरान एरन अपने सराउंडिंग्स को एंजॉय कर रहा होता है। वो कैनियन के नैरो पैसेजेस और रॉकी टेरेन्स में कॉन्फिडेंटली मूव करता है। ये भी एक ऐसे एडवेंचर का हिस्सा है जो वो अक्सर एंजॉय करता है, जिसमें वो वाइल्ड और रिमोट एरियाज में हीके करता है जहां शायद किसी और के पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक वक्त पर वो दो हाइकर्स क्रिस्टी और मेगन से मिलता है। ये दोनों भी एडवेंचर लवर्स हैं और अरन के साथ मिलकर कुछ मजे करते हैं। अरन उन्हें एक सीक्रेट पाथ और पानी के पूल्स दिखाता है और सब मिलकर मजे करते हैं। अंडर वाटर पूल्स में जंप लगाते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार कर अरन उनसे अलविदा लेता है और अपने सोलो एडवेंचर पे वापस निकल जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जल्द ही अरुण एक नैरो कैनियन में फंस जाता है जब वो एक बोल्डर पर क्रॉस कर रहा होता है। एक अनएक्सपेक्टेड स्लिप और एक्सीडेंट की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरता है। एक हेवी बोल्डर उसके राइट आर्म पर गिरता है और उसे रॉक वॉल और बोल्डर के दरमियान जम जाता है, बिल्कुल टाइटली। अरुण की सारी स्ट्रेंथ और स्किल्स के बावजूद वो अपने हाथ को बोल्डर के नीचे से निकाल नहीं पाता। वो अपने जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतनी बुरी तरह ट्रैप महसूस करता है और वो हेल्पलेस और कन्फाइंड हो जाता है। ये रियलाइजेशन उसके लिए बहुत शॉकिंग और डिस्टर्बिंग होता है कि वो अब किसी और की हेल्प के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता। और आयरनी ये है कि उसने किसी को अपने ट्रिप के बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया। ये अवेयरनेस उसके लिए और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब वो धीरे धीरे अपने आसपास के सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसके पास सिर्फ कुछ बेसिक सप्लाईज हैं, जिसमें थोड़ा पानी और फूड है जो उसने अपने सर्वाइवल के लिए पैक किया था, और एक छोटा सा मल्टी टूल है। उसके पास और कोई टूल्स नहीं है जो उसे इस हेवी बोल्डर को हटाने में हेल्प कर सकते। अपने आप को आजाद करने के लिए अरुण पहले अपनी पूरी स्ट्रेंथ और एनर्जी लगाता है, लेकिन वो बोल्डर इतना हेवी और ऑकवर्डली पोजीशनड होता है कि वो हिला भी नहीं सकता। उसके बार बार ट्राई करने के बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन में और ज्यादा उलझ जाता है। हर अटेम्प्ट के बाद वो और भी ज्यादा वीक और होपलेस महसूस करता है। धीरे धीरे वो समझता है कि अगर उसे यहाँ सर्वाइव करना है तो उसे अपने रिसोर्सेज और एनर्जी को वाइजली यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके पास पानी और फूड लिमिटेड है और वो अपने रिसोर्सेज को रेशन करता है ताकि ज्यादा दिन सर्वाइव कर सके। अरुण के पास अपना कैमरा है जो उसे अपने थॉट्स और इमोशंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। वो अपने फैमिली और दोस्तों के लिए मैसेजेस रिकॉर्ड करता है और अपने सर्वाइवल के स्ट्रगल्स और डेली एक्सपीरियंसेस को कैमरा में कैप्चर करता है। ये कैमरा और रिकॉर्डिंग उसके तन्हाई को कम करने में मदद देते हैं, क्योंकि वो अपने थॉट्स और इमोशंस को किसी से शेयर कर रहा होता है, चाहे वो किसी से फिजिकल लेवल पे कनेक्ट ना हो सके। अपनी जिंदगी और अपने लव्ड वंस के बारे में वो बहुत डीपली सोचता है और अपने डिसीजंस और लाइफ के प्रायोरिटीज पे रिफ्लेक्ट करता है। हर गुजरने वाले दिन के साथ अरुण के सप्लाईज और स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। पानी और फूड की कमी उसके लिए एक मेजर इशू बन जाती है और वो डिहाइड्रेशन और फटीग से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। ये डेस्परेशन और तन्हाई उसके मेंटल स्टेट पे भी बहुत बुरा असर डालती है और वो हेलुसिनेशंस और फ्लैशबैक्स देखना शुरू करता है। उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की याद आती है और वो उन्हें उन मोमेंट्स में देखता है जिसमें वो अपने लव्ड वंस के साथ है। ये हेलुसिनेशंस और फ्लैशबैक्स उसके लिए टॉर्चर भी हैं, लेकिन वो उसे एक मोटिवेशन और एक कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं जो उसे और ज्यादा हिम्मत देते हैं। 5 दिन गुजार जाते हैं और अरुण फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। उसका हाथ अब पूरी तरह नम और डेड हो चुका होता है और उसे ये रियलाइजेशन होती है कि अगर उसे जिंदा वापस जाना है तो उसे एक्सट्रीम और अनथिंकेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपने आप को इस बोल्डर से फ्री करने के लिए अपना हाथ कट करने का फैसला करता है। ये स्टेप उसके लिए बहुत पेनफुल और हॉरिफाइंग है, लेकिन वो अपने डिटर्मिनेशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अंडर ये इम्पॉसिबल डिसीजन लेता है।
अपने ब्लंट मल्टी टूल और नाइफ का यूज करके वो बहुत पेनफुल और स्लो प्रोसेस में अपना राइट आर्म एम्पुटेट करता है। ये प्रोसेस उसके लिए इमोशनली और फिजिकली ट्रॉमेटिक होता है, लेकिन वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके ये डिफिकल्ट काम कंप्लीट करता है। इस पूरे वक्त में वो अपने आप को ये याद दिलाता है कि उसे सरवाइव करना है और अपने लव्ड वंस के पास वापस पहुंचना है। अपने हाथ को कट करने के बाद वो आज़ाद हो जाता है, लेकिन अब उसे वहां से निकलकर हेल्प तक पहुंचना है। अपना हाथ खो देने के बाद भी आरन का सफर खत्म नहीं होता। उसे 8 माइल के डिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ता है, बहुत टफ और अनइवन टेरेन में, जिसमें वो बहुत वीक और एग्जॉस्टेड होता है। ये जर्नी उसके लिए और भी मुश्किल होती है, लेकिन वो अपने सर्वाइवल के लिए डिटर्मिनेशन से अपना सफर कंटिन्यू रखता है। वो अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर से अपने आप को पुश करता है और आखिरकार वो एक फैमिली को मिलता है जो उसे देखकर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करती है। वो अपने आप को फाइनली सेफ और जिंदा महसूस करता है जब हेलीकॉप्टर उसे पिक करके हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी ट्रीटमेंट और रिकवरी होती है। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अरन की जिंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव लाता है। ये सब कुछ उसे ये रियलाइज करता है कि जिंदगी और लव्ड वंस की कदर कितनी जरूरी है। उसे समझ आता है कि उसकी पहली लाइफ में थ्रिल और एक्साइटमेंट के चक्कर में वो लोगों से कितना दूर हो गया था। उसका ये इंसिडेंट उसे डीपली अफेक्ट करता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बकी की लाइफ को अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट के साथ जिएगा। अरन इस जर्नी को अपनी लाइफ का एक डिफाइनिंग मोमेंट मानता है और ये एक्सपीरियंस उसे जिंदगी की असली इंपॉर्टेंस और प्यारों की अहमियत का एहसास दिलाता है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें